बिहार में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है उसको लेकर के अब एनडीए के घटक दलों के बीच में ही खींचतान शुरू हो गई है। और जी हां, जेडीयू और बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ा घटक दल है एलजेपीआर, जिसके नेता हैं चिराग पासवान, अच्छा दखल रखते हैं केंद्र में भी और बिहार में भी। तो उन्होंने साफ साफ ये नसीहत दे दी है सम्राट चौधरी को कि आप मनमानी मत कीजिएगा, गरीबों की हाय मत लीजिएगा, आपको कार्रवाई करनी है तो कीजिए, लेकिन कुछ सावधानी बरत करके कीजिए। तो इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं चिराग पासवान, और साथ ही सम्राट चौधरी की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण इन्हें अब एक बार फिर से एक डेडलाइन तय करके, एक समय अवधि तय करके फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू करना पड़ा है, और किस तरीके से आगे चलेगा। क्या ये जो बुलडोजर एक्शन पहले जब शुरुआत हुई थी, जब ये गृह मंत्री हुआ करते थे और अब जब ये मुख्यमंत्री हैं, दोनों के एक्शन में फर्क है? क्या ये पहले की तरह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा या फिर सम्राट चौधरी की सोच कहीं और जा रही है और चिराग पासवान क्या आमने सामने आने वाले हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, सम्राट चौधरी जिस तरीके से मुखर हो गए, जिस तरीके से अब उन्होंने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिस तरीके से अब उनके रवैये में कोई नरमी नजर नहीं आ रही है, क्या ये भी मजबूरी है? क्योंकि गृह मंत्री और जो डिप्टी सीएम जब थे सम्राट चौधरी, तो नई सरकार बनते ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन होगा, और होना शुरू भी हो गया। और सम्राट चौधरी को तो बाकायदा बुलडोजर बाबा कहकर के पुकारा जाने लगा, और उन पर आरोप लगे कि आप जो है वो योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, यूपी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में तबाही मचाई बुलडोजर के माध्यम से, बुलडोजर का इस्तेमाल सियासी तरीके से भी किया, वैसा ही कुछ क्या सम्राट चौधरी यहां करना चाहते हैं? तमाम आरोप लगे विपक्ष की तरफ से। उसके बाद माहौल थोड़ा ठंडा होता भी नजर आया, क्योंकि शुरुआत में 1 महीने तक तो खूब जमकर के बुलडोजर चले, हर इलाके में पहुंचे बुलडोजर। क्या वो सिवान, क्या वो मुजफ्फरपुर, क्या वो बेगूसराय, क्या वो सुपौल, क्या वो मधेपुरा, क्या वो भागलपुर, क्या वो गया, क्या वो कटिहार, सब जगह पर बुलडोजर दिखने लगा और कार्रवाई भी धनाधन। लेकिन धीरे धीरे विजय सिन्हा भी जब आते हैं अपने रौद्र अवतार में, तो वो भी बुलडोजर का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय उनके अंडर में था। उन्होंने भी बुलडोजर का खूब जम करके इस्तेमाल किया, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम ने जम करके बुलडोजर एक्शन करना शुरू हुआ। क्या उस वक्त भी दोनों की मजबूरी थी? उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में होड़ है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सख्ती दिखा सकता है, कौन ज्यादा से ज्यादा अड़ियल रवैया दिखा सकता है। उसमें विजय सिन्हा आगे बढ़ते हुए नजर आए और सम्राट चौधरी थोड़े से नरम पड़ गए। लेकिन इस बार जब उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला है और गृह मंत्रालय तो है ही उनके पास, तो एक बार फिर वो अपने उसी अड़ियल और सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तारापुर में पिछले दिनों जब गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, और वहां पर ऐलान किया था कि जब मेरा घर टूट गया, जब मेरे घर पे बुलडोजर चल गया, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मैं किस तरीके का जीरो टॉलरेंस लेकर के चल रहा हूं। यानी कि अब भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होना है, अब सख्ती के साथ कार्रवाई होगी और पूरे बिहार में होगी, और उसके लिए जो भी कानूनी दस्तावेज की जरूरत है, जो भी कानूनी कार्यवाही की जरूरत है, वो पहले पूरी कर ली गई है और अब एक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि मजबूरी भी थी सम्राट चौधरी की, क्योंकि वो अब सुशासन बाबू की छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो अब एनडीए 2.0 सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती है कि ये सरकार एनडीए 2.0 ना होकर के या नीतीश 2.0 ना होकर के ये सम्राट चौधरी की सरकार है, सम्राट चौधरी का बिहार है। इस तरह का कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये संघ की विचारधाराओं वाली सरकार है, ये बीजेपी की विचारधाराओं वाली सरकार है। ये साबित करने की चुनौती सम्राट चौधरी पर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल लागू हुआ, सीएम योगी ने जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से अपना सख्त लहजा उन्होंने दिखाया, जो सख्त
तेवर दिखाया, उससे उनको बहुत माइलेज मिली। तो क्या सम्राट चौधरी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं? लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उनके इस छवि से इत्तेफाक नहीं रखता है। बात मैं एलजीपीआर की कर रहा हूं, बात मैं चिराग पासवान की कर रहा हूं, जिन्होंने खुलकर के कह दिया है कि सम्राट चौधरी ठीक है, आप अतिक्रमण को हटाइए, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि अगर कोई वैध तरीके से है तो उसका नुकसान ना हो। कोई गरीब अगर अतिक्रमण करके बैठा है, सरकारी ज़मीन पर वो काबिज है, तो उसको हटाने से पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था जरूर कर दीजिए, यानी कि उसकी विस्थापन की जो तमाम तैयारी है, उसको पुनर्वास की जो तमाम तैयारी है वो जरूर कर दीजिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए। तो ये एक नसीहत है चिराग पासवान की, और चिराग पासवान ने क्या कहा पहले उसको सुन लीजिए। देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण ने कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनने का कार्य किया, ऐसे में जितने भी इल्लीगल अतिक्रमण हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, कोई ऐसे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो जिनका जायज अधिकार वहां पर हो। साथ ही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो गरीब परिवार है पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया करा के दी जाए। किसी का भी घर उजाड़ने से पहले उनको एक ऑल्टरनेटिव जगह मुहैया कराई जाए, और उसके बाद जो उचित कार्रवाई, जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो, उसके बाद उस कार्रवाई को जरूर किया जाए। तो सुना आपने चिराग पासवान ने किस तरीके से नसीहत दी है सम्राट चौधरी को। इससे पहले भी जब डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी, गृह मंत्री भी थे, और उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू कराई थी, बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, उस वक्त भी चिराग पासवान ने ताकीद की थी कि किसी भी गरीब का घर नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका है गरीबों का, महादलितों का, वंचितों का, पिछड़े तबके का, जो कि वोट बैंक है एनडीए का। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो उनका एक बड़ा वोट बैंक है ये। तो चिराग पासवान को अपने वोट बैंक की भी चिंता है और साथ ही अपने सरकार की छवि की भी चिंता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सरकार जिन वोटों के दम पर जीत करके आई है वही लोग इनसे नाराज हो जाएं। पिछली बार जब कार्रवाई चल रही थी तो यही ठेले वाले, यही अतिक्रमण करके बैठे हुए लोगों ने साफ तौर से अपनी नाराजगी जताई थी और बताया था कि भाई हमने चुन करके आपकी सरकार को भेजा और आपने हमारे आशियाने पर, हमारे घर पे, हमारी झोपड़ी पर ही बुलडोजर चला दिया। लेकिन चिराग पासवान ये नसीहत तो दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अब एक कठोर प्रशासक के तौर पर खुद को दिखाना है, लगभग वैसे ही जैसे कभी पीएम मोदी ने गुजरात में अपनी छवि बनाई थी, जैसे सीएम योगी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अपनी छवि बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये छवि जो है, क्योंकि सम्राट चौधरी को ये बात समझ में आ रही है कि अगर आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ इतना फेमस हो रहे हैं तो वो अपनी इसी कठोर प्रशासक की छवि के कारण फेमस हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी इतना फेमस हो रहे हैं तो वो भी अपने कठोर प्रशासक की छवि के तौर पे इतना ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो उसी फॉर्मूले को अब रिपीट करना चाहते हैं सम्राट चौधरी, और वो चाहते हैं कि वो भी अपनी छवि जो है वो इसी तरीके की बनाए, कठोर प्रशासक की छवि बनाए। और जो पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन चलाने की बात हो रही है, उसके पीछे एक सोच ये भी है कि पूरे बिहार को विकास की पटरी पर लेकर के आगे बढ़ना है, एक बड़ा लैंड बैंक तैयार करना है। जिस तरीके से विजय सिन्हा ने दावा किया था कि जब तक अतिक्रमण को हटाया नहीं जाएगा, सरकारी ज़मीन को कब्जे से मुक्त नहीं कराया जाएगा, तब तक एक बड़ा लैंड बैंक बनाना मुश्किल होगा। और इस लैंड बैंक के सहारे बड़े बड़े उद्योग धंधे को, बड़े बड़े निवेशकों को अपने बिहार में लाने की कोशिश होगी। तो सरकार यही चाहती है कि अतिक्रमण हटे, उससे 2-3 तरह के फायदे होंगे। एक तो सौंदर्यीकरण होगा पूरे इलाके का, सड़कें चौड़ी होंगी, यातायात जो है वो और बेहतर होगा, सड़कें और बेहतर होंगी। साथ ही जो बारिश के दिनों में पानी भर जाता है तो सड़कों के किनारे में नाले बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि सड़कों का नुकसान ना हो बारिश के पानी से, और बारिश के पानी के कारण जल जमाव ना हो इलाके में। तो ये तमाम योजनाएं तो है ही। साथ ही एक बड़ा लैंड बैंक मिल जाए कि तमाम जो उद्योग धंधे हैं वो चलें, और साथ ही उद्योग धंधे के लिए जो बेहतर सड़क, अच्छी सड़कों की बात की जाती है, चौड़ी सड़कों की बात की जाती है, तो वो भी उपलब्ध रहे। ये तो वो चीज़ें हैं, वो एजेंडा है जिसके तहत
जो सारा काम सम्राट चौधरी करना चाहते हैं, और साथ ही उनकी राजनीतिक मजबूरी भी कहीं ना कहीं नजर आती है कि अगर वो कठोर प्रशासक के तौर पर ना दिखे, अगर उन पे ये ठप्पा लग गया कि वो अब भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चल रहे हैं। नीतीश कुमार का जिस तरीके से नरम रवैया रहा था, सुशासन वो चाहते जरूर थे, लेकिन कभी भी बहुत कठोर अपनी छवि नहीं बनाई नीतीश कुमार ने। वो काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे, जननायक की भूमिका में रहे। तो इस बार सम्राट चौधरी ने आकर के उस छवि को, जो है सुशासन बाबू की छवि, उससे अलग अपनी छवि बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि अगर वो नीतीश कुमार की छवि के अंदर दब गए तो एक बड़े नेता के तौर पर उभर नहीं पाएंगे। शायद यही वजह है कि बुलडोजर चलाना, बुलडोजर एक्शन लेना भी उनके लिए काफ़ी मजबूरी से बन गई है ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पहले सम्राट चौधरी ने ये भी, जब वो डिप्टी सीएम बने थे तब उन्होंने ऐलान किया था कि 31 जनवरी तक सारे जो भी अतिक्रमण उनको हटा लिया जाएगा, लेकिन वो लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया। अब एक नया लक्ष्य 1 अप्रैल से इन्होंने शुरू किया है कि अब जो है वो नए सिरे से सब कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब जब इनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई है तो अब वो इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा अचीवमेंट इस बुलडोजर एक्शन के माध्यम से उनको मिलता हुआ नजर आए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।